नमस्कार मित्रगणों, जब से रायबरेली में राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ है तब से पूरे देश की निगाहें रायबरेली में है। जानते हैं रायबरेली के चुनावी समीकरण किस तरीके से राहुल गांधी की यहां जीत सुनिश्चित है और कितने मजबूत समीकरण हैं। पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले को मिलाकर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन रायबरेली नाम से लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। जब से अस्तित्व में आई, यहाँ के समीकरण बदल गए। रायबरेली से लड़ने वाले राहुल गांधी नेहरू परिवार के 8वें सदस्य हैं। अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने में समीकरण बदल गए हैं। उनकी मां सोनिया गांधी को करीबी टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं। सीधे कहे तो इस सीट पर इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। आखिर लंबे इंतजार के बाद लोकसभा चुनाव के समीकरण यानी समर 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार राहुल गांधी का ऐलान कर दिया है और तब से नेशनल मीडिया की नजर है। कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनावी मैदान में अमेठी के बजाय रायबरेली से उतारना मजबूत समझा। इस सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ये सीट लंबे समय से कांग्रेस परिवार का गढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक मतदाता भी यहाँ फिक्स हैं। उन्हें किसी से नहीं मतलब है, न जात से मतलब, न समीकरण से मतलब, जो हैं सो हैं। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का इतिहास, जनसंख्या गढ़ और उनके फिक्स समीकरण। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कुछ अन्य जातियां भी यहाँ के समीकरण को और अधिक कांग्रेस के पक्ष में फिक्स कर देती है। यहाँ से कई बार से समाजवादी अपना उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं कर पाती है। गांधी परिवार का गढ़ रहा है और मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ पर मजबूती से राहुल गांधी या कांग्रेस के फेवर में रहे हैं। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आजादी के बाद से लंबे समय या फिर कहीं अधिकतर समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1952 हो या 1957 हो, फिरोज गांधी 1952 से 57 के दौरान फिरोज गांधी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और इंदिरा गांधी 1967 से 1984 तक रायबरेली से सांसद रही। इसके बाद पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक सांसद रायबरेली से रही। यहाँ की कुल आबादी 34 लाख के करीब है, जिनमें 12.13% आबादी मुस्लिम यानी मुसलमानों की जनसंख्या 4,13,000 है, जबकि 29 लाख से अधिक हिंदू मतदाता हैं। और यहाँ के वही समीकरण है जो समीकरण स्थिति में मजबूती से लाते हैं। इस समीकरण को भेदने के लिए भाजपा कोशिश में है। इस सीट पर 5वें चरण 20 मई को मतदान होना है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन करके सबको चौंका दिया। सबको लगता था कि अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवारी करेंगे, लेकिन उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार अमेठी से बना। रायबरेली से खुद इस सीट पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद है और 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल एक लोकसभा सीट रायबरेली ही जीत पाई थी। वह सीट रायबरेली और वो समीकरण भी मजबूत थे। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के सामने यूपी में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनौती है और इस बार कांग्रेस अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का इंडिया गठबंधन बनाकर चुनावी समर में उतरी है और पार्टी को गांधी परिवार के गढ़ में बड़ी जीत की उम्मीद है। वाकई में उम्मीद में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगा, 4 जून बताएगी। लेकिन रायबरेली के चुनावी समीकरण, इतिहास, भूगोल और अब तक के में गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ही आए दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह का मजबूत इतिहास रहा है, योगी सरकार में मंत्री भी हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिनेश प्रताप हाथ का साथ छोड़कर भाजपा के दामन में आए और 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ भी बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और मजबूती से चुनाव लड़े। सोनिया के जीत हार का फैसला को कम कर दिया। सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस बार है और इस गठबंधन में बड़ी मजबूती से दोनों है। इससे पहले कोई गठबंधन नहीं होता था, लेकिन समाजवादी कांग्रेस के समर्थन की वजह से यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी ताकि कांग्रेस से जीत जाए। कांग्रेस बीजेपी के चुनावी मुकाबले को बसपा त्रिकोणी बना रही है। इस बार मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने इस सीट पर ठाकुर प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सपा का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हो सकता है बसपा गणित बिगाड़े, लेकिन राजनीतिक रूप से यादव दलित वोटों का नया समीकरण गढ़ने की बसपा की कोशिश रायबरेली में क्या रंग लाएगी,
उससे पहले हम चुनावी इतिहास पर गौर करें तो गांधी परिवार के सदस्य जब चुनाव मैदान में रायबरेली अमेठी से उतरते हैं तो यहाँ जातिगत फैक्टर उतना हावी नहीं रहता, मुद्दा हो जाता है गांधी फैमिली। आसपास की सीटों पर भी यहाँ के समीकरण होते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी जातियां किंग मेकर की भूमिका निभाती है और कौन जीत हार का फैसला तय करती है, उस पर गौर करने के लिए फोकस करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट के जातिगत और सामाजिक समीकरणों की। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी करीब 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत, 7% यादव वर्ग के मतदाता हैं और दलित वर्ग अच्छे खासे मतदाताओं की तादाद, यानी यहाँ पर जीत हार की अहम भूमिका यही निभाते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट में कुल मिलाकर 34% दलित मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 6%, लोधी आबादी 6% और कुर्मी 4% के करीब माने जाते हैं। और यहाँ इनका बड़ा वोट बैंक, जिधर जाते हैं उधर समीकरण बदल कर रख देते हैं। यहाँ पर अन्य छोटी छोटी जातियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये तादाद 23% के करीब जोड़कर बन जाती। हिंदू प्रदेशों में उम्मीदवारों की जाति देखकर ही राजनीति चलती आई है, लेकिन ये रायबरेली और अमेठी के समीकरण को बदल देती है। जहाँ वोट बैंक का ट्रेंड रहा है, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर जाति का फैक्टर बिल्कुल 0 हो जाता है क्योंकि उम्मीदवार की आंखों पर गांधी फैमिली का सदस्य, नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता पुराने समय से रहा है, या यूं कहें पुरखों ने जो समीकरण बनाया है वो हर जाति पर हावी रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण में 1957 के आम चुनाव में ये सीट अस्तित्व में आती है। 1951-52 में पहले आम चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी और तब यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यानी कि राजीव गांधी, राहुल के बाबा, यहाँ से सांसद निर्वाचित होते हैं और कई बार समीकरणों को बदलने की कोशिश करते हैं। रायबरेली सीट के अस्तित्व में आने के बाद फिरोज गांधी ने दूसरे आम चुनाव में सीट का रुख लिया और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट से चुनाव, उपचुनाव, तमाम चुनाव को मिलाकर 16 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को रायबरेली से दिल्ली का रास्ता मिला, जबकि 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार यहाँ से जीते। रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है और इस नाते में सभी समीकरण धरसाई होते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी संसद में प्रतिनिधित्व इसी सीट से कर चुकी हैं और बड़ी प्रमुखता से आवाज उठाया है। इंदिरा ने रायबरेली से ही पहला चुनावी राजनीतिक अपने कैरियर का आगाज किया था और यहाँ से पत्रकार से राजनेता बने। फिरोज गांधी के निधन से रिक्त हुई रायबरेली सीट के लिए 1960 में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में 1962 के उपचुनाव सीट अहम रहे और नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा। फिर इंदिरा गांधी ने 1964 में बतौर राज्यसभा सांसद सियासी डेब्यू करते हुए देश की कुर्सी या कहें प्रधानमंत्री पद तक गई। उसके बाद 1967 में उपचुनाव में रायबरेली से ही चुनावी राजनीति का आगाज किया। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से 1967, 1971, 1977, 1980 यानी लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। लेकिन एक बार और चीजें होती हैं। राजनारायण की याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था और जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराने फैसले के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़ने का दबाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन घटना को देखकर इमरजेंसी लागू करना पड़ा, यानी 25 जून 1975 लोकतंत्र के अध्याय में भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन था। और उसके बाद 5 राज्य या यूपी के अमेठी और रायबरेली से भी कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था। इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण 1970 में यहाँ से उम्मीदवार होते हैं और भारतीय लोक दल BLD के राजनारायण के हाथ जीत लगती है। राजनारायण रायबरेली से जीत हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी सांसद बन जाते हैं। फिर चुनाव आता है 1980 से 1999 तक, जहां गैर कांग्रेसी सांसदों का दबदबा रहने वाला होता है। इंदिरा गांधी ने 1980 में रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन वह संयुक्त आंध्र प्रदेश की मेडका सीट से भी विजयी रही। इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी और उपचुनाव में अरुण नेहरू कांग्रेस के टिकट पर जीतकर भारतीय संसद यानी दिल्ली पहुंचे। अरुण 1984 में भी कांग्रेस के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। 1989 और 1991 में कांग्रेस की शीला कौल सांसद रही।
लेकिन 1996 1998 में सीट से बीजेपी के अशोक सिंह विजय रही। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट दिया। कैप्टन सतीश शर्मा ने यहां फिर से कांग्रेस के लिए खाता खोलकर सीट झोली में डाल दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार फिर से 24 साल बाद रायबरेली और अमेठी में वापसी करता है। 2004 में अमेठी की विरासत अपने बेटे राहुल गांधी को सोनिया सौंपती हैं और गांधी खुद रायबरेली से पहला चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस करीब 24 साल बाद बेशक आई, लेकिन 2.5 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल करती है। सोनिया गांधी 2009 में 3,72,000 से अधिक मत के अंतर से चुनाव जीतकर दिल्ली की संसद पहुंचती हैं और उसके बाद फिर जानते हैं यूपीए कार्यकाल 2014 और 2019 में रायबरेली से जीत हासिल करती रहती हैं। जब कांग्रेस यूपी में महज 2 और सीटों पर सिमट गई थी, वो भी लेकिन 2019 में केवल 1, और क्या 2024 में कांग्रेस अपने अमेठी में जहां किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है जो उनकी निजी सचिव हैं, और रायबरेली से अपने बेटे राहुल गांधी को या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को, तो क्या ये सीट जीत पाएंगे? ये समीकरण क्या कहते हैं? अमेठी